हाय एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनबीटी टेक एड पर और मैं हूं आपके साथ नेहा उपाध्याय। कोचिंग हब कहे जाने वाला कोटा अब इन दिनों सुसाइड हब बनता जा रहा है। पिछले कई दिनों से छात्रों के सुसाइड की कई खबरों ने दिल को दहला दिया है। इसके पीछे क्या कारण है इसका पता तो नहीं लगाया जा रहा, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बच्चों में डिप्रेशन की वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। कई बार हम समझने में फेल हो जाते हैं कि हमारा बच्चा किस परेशानी से जूझ रहा है, और कई बार जब हमें पता भी चलता है तो हम बहुत ओवर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें बहुत ही सतर्कता से बच्चे के साथ डील करना होगा। आज इस वीडियो में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि अगर आपके बच्चे को डिप्रेशन है तो आपको उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, आपको उससे कैसे डील करना चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इन सारे चीजों को जान लेते हैं। नंबर 1, जब आपको पता चले कि आपके बच्चे को डिप्रेशन है या फिर किसी वजह से वो परेशान है और उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये है कि पेरेंट्स को शांत रहना चाहिए और साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका बच्चा आपके आसपास सुरक्षित महसूस कर रहा है। यानी कि आप उससे बातें करिए, उससे उसकी परेशानियां जानिए और उसे बताइए कि उसका जीवन कितना जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को हिम्मत मिलेगी और वो अपनी परेशानी आपसे शेयर कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि लिसनिंग की। जब भी आपको पता चले कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है तो उसे सुनिए, यानी कि जानने का प्रयास करिए कि परेशानी क्या है। आप हाइपर मत होइए, आप उसे डांटिए मत, बल्कि उसकी परेशानियों को जानने की कोशिश करिए। अगर आप हाइपर हो जाते हैं या फिर ज़्यादा आप उन्हें डांटने लगते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा आपसे ही डरने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब आपको पता चले कि आपका बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है तब आप उसे सुनने की भरपूर कोशिश करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की, यानी कि अकेलेपन की। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है या फिर आपको ये लगे कि इसमें डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं तो आप उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए। अक्सर हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि बच्चे को पढ़ना है, हम उसे अकेले छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जब आपका बच्चा किसी मानसिक तनाव से जूझ रहा हो, वो इतनी बड़ी परेशानी का सामना कर रहा हो, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें और उसे कभी भी अकेले ना छोड़ें। अगर आप उसे अकेले छोड़ते हैं तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे और जाहिर है कि उसके मन में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो जैसे ही पता चले कि डिप्रेशन है या फिर कुछ ऐसा तनाव है तो आप उन्हें अकेले बिल्कुल ना छोड़ें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट, यानी कि जो भी सुसाइडल चीजें हैं उनको दूर रखने की। जैसे ही आपको पता चले कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसे कभी भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको वो सारी चीजें बच्चे से दूर कर देनी है जिसका वो सहारा अपने सुसाइड के लिए कर सकता है। यानी कि कोई नाइफ या फिर कोई फंदा या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकता है। आपको इन सारी ही चीज़ों को बच्चे से एकदम दूर कर देनी है ताकि उसका एक्सेस ही उन सारी चीज़ों तक ना पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, यानी कि प्रोफेशनल मदद लेने की। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका बच्चा इस मेंटल ट्रॉमा से जूझ रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको उसे प्रोफेशनली ट्रेन व्यक्ति से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। यानी कि आपको अपने बच्चे के साथ प्रोफेशनल लोगों के पास जाना होगा और साथ ही उसका इलाज कराना होगा। अक्सर क्या होता है कि हम अच्छे से आकलन नहीं कर पाते कि बच्चे को परेशानी क्या है। ऐसे में हम मदद ले सकते हैं प्रोफेशनल लोगों की। आप प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो वो बच्चे की काउंसलिंग करेंगे, बच्चे से बात करेंगे और जान पाएंगे कि आखिर उनको तनाव किस चीज़ का है और उन्हें क्या परेशानी है। उम्मीद है अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा भी डिप्रेशन से जूझ रहा है या फिर किसी और मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आप हाइपर नहीं होंगे, उससे डांटेंगे नहीं, बल्कि उससे बातें करने का प्रयास करेंगे, उससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परेशानी क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है। अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही एक गंभीर विषय के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।